हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता हूं आप लोग भी मेरी तरह ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, इंस्टाग्राम की लिंक पर क्लिक करिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और पूछिए अपने क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड पर है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये जो भी एक्सप्रेशन हमें दिए हैं, 5 एक्सप्रेशन दिए हैं हम, इन 5 एक्सप्रेशन में से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन है? हमें क्या देखना है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन है, एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, रीजन भी बताना है हमें अपने आंसर के लिए। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 एक्सप्रेशन दिए हैं और इनमें से हमें पता करना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन से हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखो, वन वेरिएबल का मतलब है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब है इस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही तरह का वेरिएबल होना चाहिए। या तो x है तो x ही होना चाहिए, y है तो y होना चाहिए, और z है तो z होना चाहिए। यानी कोई सा भी अगर एक वेरिएबल हो तो वेरिएबल एक ही प्रकार का होना चाहिए। x है तो x ही रहेगा, y है तो y रहना चाहिए, z है तो z रहेगा। कितनी बार भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ होना एक ही तरह का होना चाहिए। वेरिएबल आप जानते होंगे वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल वही होते हैं x y z, ये सारे वेरिएबल हैं। जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ये सारे वेरिएबल की तरह यूज़ किए जाते हैं। तो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो वेरिएबल की तरह यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट क्या होते हैं आप जानते होंगे। कांस्टेंट, जितने भी नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। जैसे हो गया 1 2 3, ये सारे हमारे क्या कांस्टेंट होते हैं। इसमें जीरो भी आ जाता है, जीरो माइनस वाली वैल्यूज़ भी, ये सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो आपको वेरिएबल पता चल गया क्या होता है। वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड, यानी कोई भी अल्फ़ाबेट आ जाए वो वेरिएबल होगा। कांस्टेंट है सारे नंबर्स जो हम नंबर्स यूज़ करते हैं, चाहे माइनस के हों, जीरो हो, प्लस हो, ये कांस्टेंट कहलाते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा है इस एक्सप्रेशन में से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन सा होगा। देखो, वन वेरिएबल के लिए आपको क्या देखना है? सिर्फ एक ही तरह का वेरिएबल होना चाहिए पूरे एक्सप्रेशन में। अगर पूरे एक्सप्रेशन में x है तो x ही होना चाहिए, y है तो y ही होना चाहिए। तो चलिए हम पहला देख लेते हैं क्या ये वन वेरिएबल में है। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या सिर्फ एक ही वेरिएबल है। देखो, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन में x के अलावा कोई भी नहीं है। x के अलावा कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। दैट मीन्स क्या हुआ? ये एक्सप्रेशन क्या है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये क्या है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यानी हमारा पहला वाला क्या है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ x ही है, x के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है। यानी सिर्फ एक ही तरह का वेरिएबल है, यानी सिर्फ वन वेरिएबल है इसके अंदर, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो चलिए सेकंड में देखते हैं। सेकंड में देखिए, यहां पर y स्क्वायर है, y के अलावा कुछ है नहीं। y के अलावा वेरिएबल एक ही तरह का है, y इसमें भी। तो यानी ये वाला भी क्या है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये भी हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें भी एक ही तरह का वेरिएबल है जो कि y है। तीसरे में देखते हैं। थर्ड में देखिए, यहां भी t है, यहां भी t है, यानी t के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसको भी तो हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, लेकिन ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। अभी आप कहोगे इसमें t ही तो है, t के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। देखो, बिल्कुल सही बात है कि इसमें वेरिएबल तो एक ही है, वन वेरिएबल एक ही है, लेकिन इसमें जो वेरिएबल है हमारा, उसकी जो पावर है, यहाँ पर t की पावर क्या है? रूट में है। यहाँ पर t क्या है? रूट में है। जो हमारा वेरिएबल है वह रूट में है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है t की पावर 1/2। ठीक है, तो याद रखें, अगर जो पावर है वेरिएबल की वो होल नंबर नहीं है, पावर कैसी है? नॉट होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है।
तो अगर पावर होल नंबर में नहीं होती किसी वेरिएबल की तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होता। तो क्या है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है क्योंकि इसकी पावर होल नंबर में नहीं है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। पावर अगर होल नंबर में नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो थर्ड वाला एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। रीजन क्या है इसका, रीजन है पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, इस वजह से क्या हुआ कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वन वेरिएबल होने का क्या फायदा, हमें तो पूरा बताना ना पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये तो पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर इसमें जितने भी देख लीजिए, वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, 2 एक होल नंबर है। यहाँ पर वेरिएबल इसकी पावर 1 होनी चाहिए तो ये भी एक होल नंबर है। यहाँ पर पावर 2 है वेरिएबल की, यानी ये भी एक होल नंबर है। यहाँ पर रूट में है, रूट का मतलब 1/2, रूट का मतलब 1/2, यानी यहाँ पर पावर होल नंबर नहीं है, यहाँ पर पावर फ्रैक्शनल है। इस वजह से ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं फोर्थ में। फोर्थ में भी देखो वेरिएबल तो एक ही तरह का है, y है इसमें, ये भी यहाँ भी y है, यहाँ भी है। तो y के अलावा कोई और दूसरा वेरिएबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर y अपॉन में है। अब यहाँ पर अपॉन का क्या मतलब होता है, देखो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। y + 2/y, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अगर ये y अपॉन में है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसकी पावर क्या है, माइनस में हो गई, ठीक है। पावर क्या हो गई इसकी, माइनस में। अब ये माइनस में हो गई तो -1 भी तो होल नंबर नहीं होता, -1 भी होल नंबर नहीं होता। दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। रीजन सेम कि पावर जो है होल नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल ही नहीं है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। रीजन वही होगा ऊपर वाला, रीजन क्या होगा, वही ऊपर वाला होगा। थर्ड में देखते हैं, सॉरी फिफ्थ में देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हम कर चुके हैं। देखो फिफ्थ पार्ट में देखिए 3 तरह के वेरिएबल हैं, x है, y है, t है। x है, y है, t है। तो सिंपल साफ साफ यहाँ दिख रहा है 1 वेरिएबल तो है ही नहीं, तो लिख देंगे पॉलिनोमियल है ये। हालांकि ये पॉलिनोमियल है बट 1 वेरिएबल नहीं है, पर क्या है, 1 वेरिएबल नहीं है, तो लिख देंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमें कैसे बताना है कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल होता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें एक ही तरह का वेरिएबल हो। देख लिया हमने एक ही तरह का वेरिएबल है तो वो हो गया 1 वेरिएबल। हाँ, बस एक बात का और ख्याल रखना है कि जो पावर होनी चाहिए वेरिएबल की वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, उसमें माइनस का नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पर है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द कोफिशिएंट, तो हमें कोफिशिएंट लिखना है किसका, एक्स स्क्वायर का। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो चलिए हम लिख देते हैं इन सभी में से, ये 4 ऑप्शन हमारे पास, 1 2 3 4, ये ऑप्शन नहीं है, सॉरी, ये 4 क्वेश्चंस हैं। इन चारों में हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है। तो चलिए उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो चलिए कोफिशिएंट बताने के लिए सबसे पहले मैं एक एक्सप्रेशन ले लेता हूं, एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं। तो जो मान लीजिए हमारे पास पॉलिनोमियल है ax² + bx + c। तो ये क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ले ली मैंने। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, इससे मैं आपको क्या बता दूंगा कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो हमें इस क्वेश्चन पूछा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो जो भी ये मेरे पास एक्सप्रेशन है, एक पॉलिनोमियल है,
इसमें मैं ढूंढूंगा एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो एक्स स्क्वायर आपको भी यहीं दिख रहा होगा, ये रहा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस एक्स स्क्वायर के साथ में यानी जो मल्टीप्लाई में क्या है, ए है। इस एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है, ए है। तो इस एक्स स्क्वायर की जो भी मल्टीप्लाई में ए है वही क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए है। इसी तरह से मैं बता सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहां पर इसी तरह बता सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहां पर, बी। और ये तो सी सिंपल है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो ये किसी का कोफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कोफिशिएंट क्या होता है, जो मल्टीप्लाई में लिखा होता है। एक्स स्क्वायर का पूछा है तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। एक्स का पूछा हो तो एक्स के जो मल्टीप्लाई में है वो एक्स का कोफिशिएंट है। समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम इस सभी चारों क्वेश्चंस में बता देते हैं कि कोफिशिएंट क्या है, बता देते हैं सब में। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, तो सबसे पहले मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है, तो मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा। कहां है एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा। जब कुछ नहीं लिखा होता तो 1 माना जाता है। क्या माना जाता है, 1। तो यानी इस एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। तो लिख देते हैं हम यहां पर नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पहले वाले पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हुआ। सेकंड वाले में देखते हैं, ये रहा सेकंड वाला, इसमें एक्स स्क्वायर यहां पर है, तो इसमें क्या कोफिशिएंट होगा। यहां पर भी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहां पर माइनस का साइन है। जहां कुछ नहीं होता वहां होता है 1। दैट मीन्स इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, -1। तो यहां भी लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो पहले वाले में +1, दूसरे वाले में -1। तीसरे वाले की बात करते हैं, तो तीसरे वाले में भी सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर कहां है, ये रहा एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, π/2 या π/2, यानी यहां पर कोफिशिएंट क्या होगा, π/2। लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर π/2। इसमें देखते हैं फोर्थ पार्ट में, तो फोर्थ पार्ट में हमें एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट भी नहीं होगा। तो क्या होगा कोफिशिएंट इसमें, 0, क्योंकि है ही नहीं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट भी नहीं होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि चारों पार्ट में कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे देखना है। तो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 1 लिखा था, इसका कोफिशिएंट 1, क्योंकि कुछ नहीं होता था हम 1 मान लेते। यहां पर भी कुछ नहीं था लेकिन माइनस का साइन था, इसलिए -1 मान लिए। यहां पर π/2 था तो इसका π/2 हो गया, और यहां पर एक्स स्क्वायर ही नहीं था तो उसका कोफिशिएंट भी नहीं होगा, यानी 0 होगा। तो होप सो आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन हम समझते हैं और करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन बोर्ड पर, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। तो आपको इसमें 2 एग्जाम्पल देने हैं। एक पहला एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो, और दूसरा एग्जाम्पल आपको देना है अ मोनोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, पर आपको शायद यही ना पता हो बाइनोमियल क्या होता है या मोनोमियल क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बाइनोमियल और मोनोमियल क्या होता है। एक्चुअली ये 3 तरह के होते हैं। पहला होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल, और लास्ट होता है पॉलीनोमियल। तो देखिए कैसे होता है। जैसे मोनोमियल क्या होता है, देखो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, लाइक सिर्फ एक्स स्क्वायर हो, या खाली एक्स हो, एक्स क्यूब हो, x4 हो, कुछ भी हो, सिर्फ एक ही टर्म हो। हाँ, इसके साथ कोफिशिएंट हो सकता है 5, 6, 10, कुछ भी कोफिशिएंट हो सकता है, कुछ भी कोफिशिएंट हो सकता है, लेकिन टर्म तो एक ही रहेगा। प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, साथ में प्लस माइनस कुछ भी नहीं होना चाहिए,
सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ सिंगल टर्म होना चाहिए। तो खाली सिंगल टर्म हो तो हम उसको क्या कहेंगे, वो मोनोमियल है। वो क्या कहेंगे हम, मोनोमियल। अब बाइनोमियल, बाइनोमियल में दो टर्म होती है, लाइक जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर एक्स हो, यहाँ पर तो एक, ये दो टर्म हो गए तो हम कह देंगे बाइनोमियल। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो 2x स्क्वायर हो प्लस 5 हो जाए, ये भी क्या है, ये भी बाइनोमियल है, क्योंकि दो टर्म हो गई, प्लस ने क्या कर दिया, दो टर्म बना दी, एक दो टर्म हो गए तो हम कह देंगे वो बाइनोमियल हो। इसी तरह अगर तीन टर्म हो जाए तो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख लो, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5, कुछ भी हो बस तीन टर्म होना चाहिए, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है बीच में, 1 2 3, यहाँ पर तीन टर्म है तो इसको हम कह रहे हैं ट्राइनोमियल। अब तीन से ज्यादा है तो हम कह देंगे पॉलिनोमियल है, तीन से ज्यादा है तो कह देंगे हम पॉलिनोमियल। जहां पर देख लो एक्स क्यूब 2x स्क्वायर x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल होगा। तो आपको समझ में आया होगा कि मोनोमियल क्या होता है जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म हो, आपको पता चल रहा होगा बाइनोमियल क्या होता है जिसमें दो टर्म हो, और ट्राइनोमियल क्या होता है जिसमें तीन टर्म हो। आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर हमारे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आप एक एग्जांपल दो बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 होती है। अब ये डिग्री क्या है यार, अब डिग्री कुछ भी नहीं है, डिग्री का मतलब सिंपली होता है डिग्री बराबर पावर, आपने पढ़ा तो होगा पावर, वेरिएबल का पावर। तो हमें एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसमें वेरिएबल की पावर 35 हो। दे दो एग्जांपल, ये बाइनोमियल लिख दो, बाइनोमियल हमें लिखना है कितना, ऑफ डिग्री 35 का लिखना, ऑफ डिग्री 35 लिख दो, कुछ भी बाइनोमियल होना चाहिए। मान लो x ले लो, एक हो गया, प्लस दूसरी टर्म भी होनी चाहिए, कुछ भी लिख दो, चाहे यहाँ पर 5 ही लिख दो, कोई नंबर ही लिख दो, लिख दिया। डिग्री 35 होनी चाहिए, वेरिएबल की डिग्री 35 होनी चाहिए, तो लिख दिया डिग्री हमने, हो गया एग्जांपल। और भी एग्जांपल दे सकते हो 35 डिग्री के, कोई भी वेरिएबल दूसरा ले लो, मान लो 2y ले लिया, y की पावर 35 प्लस में y, देखो यहां भी दो टर्म है बट वेरिएबल की डिग्री 35 है, जैसा कि हमें बोला था कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो हमने एक की जगह दो एग्जांपल दे दिए हैं 35 डिग्री बाइनोमियल के, बाइनोमियल 35 डिग्री है, आप सबको लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हमें दूसरा एग्जांपल देखना है, अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, एक मोनोमियल होने चाहिए इसकी डिग्री 100 हो जाए, लिख दो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, कोई भी मोनोमियल लिख दो, यानी सिंगल टर्म होनी चाहिए ना, x लिख दो, या वहां पर आपको दूसरा एग्जांपल देना y लिख दो, z लिख दो, कुछ भी लिख दो, बस उसकी पावर लगा दो 100, पावर लगा दो 100। अब इसके मल्टीप्लाई में आप चाहो लिखो चाहे मत लिखो, जैसे मान लो मैंने x वाले पे नहीं लिख रहा, y वाले पे लिख दिया 5, यहाँ पे लिख दिया 10, कुछ भी लिख दो, ये तीनों ही क्या है, मोनोमियल है ऑफ डिग्री 100। देख लो पावर 100 है, ये मोनोमियल है, एक ही सिंगल टर्म है। यहाँ पर क्या है, बाइनोमियल है, डबल टर्म है, दो टर्म है, पर डिग्री 35 है। जो कंडीशन बोली थी वो फुलफिल होनी चाहिए बस, ठीक है। तो होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, समझ में आ रहा है तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन को हम समझते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी हमारे पास ये चारों पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, इन सभी की हमें डिग्री लिखनी है। डिग्री का मतलब बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में, डिग्री का मतलब पावर। क्या होता है डिग्री का मतलब, डिग्री बराबर पावर। तो यानी हमें इन सभी पॉलिनोमियल की क्या लिखनी है, पावर। देखो पावर या डिग्री हम देखते कैसे हैं, कोई भी हमारे पास अगर पॉलिनोमियल है, जैसे हमारे पास ये चारों पॉलिनोमियल है, इन चारों पॉलिनोमियल में जो भी मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम पावर, या कहें मैक्सिमम की जगह हम कह सकते हैं हाईएस्ट पावर, जो भी हाईएस्ट पावर या मैक्सिमम पावर होगी वही डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की। जैसे अब यहां पर देखो हमारे पास पहला एक्सप्रेशन है, तो यहां पर देखिए, यहां पर वेरिएबल दो जगह है, तीन जगह है, एक वेरिएबल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। यहां पर पावर है 3, यहां है 2, यहां है 1, तो हम कौन सी लेंगे, जो हाईएस्ट या मैक्सिमम होंगी हम वो लेंगे। तो यहां पर हाईएस्ट क्या है, 3 है, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3, क्योंकि हमें हाईएस्ट पावर या मैक्सिमम पावर ही देखनी होती है, वही उसकी डिग्री होती है। तो समझ में आया, पहले एक्सप्रेशन में जो भी मैक्सिमम पावर दिख रही है वही उस पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन की डिग्री है। यहां पर देखिए, यहां पर एक ही जगह वेरिएबल है वाई स्क्वायर, उसके अलावा तो है नहीं कुछ, तो इसकी मैक्सिमम भी क्या है, यही होगी। तो डिग्री क्या है इस एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल की, 2।
इसमें देखिए यहां पर कहां पर है वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल टी, ठीक है। तो इसकी पावर भी कुछ नहीं होती तो 1 होता है, तो यहां पर डिग्री क्या होगी इसकी डिग्री होगी यहां पर 1। फोर्थ, यहां पर तो कांस्टेंट है, यहां पर तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल नहीं होगा तो पावर भी नहीं होगी, पावर नहीं होगी तो डिग्री भी नहीं होगी, तो डिग्री क्या होगी इसकी 0, क्योंकि यहां पर कोई वेरिएबल ही नहीं है। जब वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री क्या होगी 0 होगी। सिंपल, आसान सा क्वेश्चन था। तो आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलो बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन और आखिरी। तो चलिए बच्चों 5वां और आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम अपनी इस एक्सरसाइज का। तो चलिए 5वां क्वेश्चन बोर्ड पर है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी हमारे पास ये जो 7 क्वेश्चन दिए हैं तो इनको हमें क्लासीफाई करना है एज अ लीनियर, यानी इनमें से लीनियर कौन सा ये बताना है, क्वाड्रेटिक, इसमें से क्वाड्रेटिक कौन सा ये बताना है, और इसमें से क्यूबिक कौन सा ये बताना है। तो आपको ये तो पता ही नहीं होगा लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या होता है। तो देखिए लीनियर क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। कौन होते हैं, जिनकी हाईएस्ट पावर 1 के इक्वल होती है, वो होते हैं हमारे लीनियर, ठीक है। और क्वाड्रेटिक कौन से होते हैं, क्वाड्रेटिक कौन से होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। लीनियर वो होंगे जिनकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, क्वाड्रेटिक वो होंगे जिनकी हाईएस्ट पावर 2 होगी। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होंगे जिनकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। तो हमें अब पता चल गया है वो पॉलिनोमियल लीनियर होंगे जिनकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, क्वाड्रेटिक वो होंगे जिनकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, क्यूबिक वो होंगे जिनकी हाईएस्ट पावर 3 होगी। तो अब ये हैं, इनको हमें क्लासिफाई कर लेना है, कौन से लीनियर है, कौन से क्वाड्रेटिक है, कौन से क्यूबिक है, किसके बेस पे, उनकी हाईएस्ट पावर के बेस पे। तो सबसे पहला पॉलिनोमियल आप देखिए, सबसे पहले पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। यहां पर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। हाईएस्ट पावर 2 होता है तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक, यानी ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसी तरह सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले में हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। जब हाईएस्ट पावर 3 है तो क्या है, ये क्यूबिक है, क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, सिंपल। अगला देखते हैं थर्ड में देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, ये 2, हाईएस्ट पावर फिर से 2 है, तो यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत आसान है, समझ में आ रहा होगा आपको। फोर्थ देखते हैं, तो फोर्थ में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है, 1 है, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है तो क्या होगा, लीनियर होगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ यहाँ पर लिखा है सिर्फ 3t यानी t की पावर कितना होनी चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि कुछ पावर यहाँ पर तो कुछ लगी नहीं होती तो 1 होती है, तो यानी ये भी लीनियर है क्योंकि पावर इसमें कितनी है, 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल। काफ़ी आसान है। 6 देखते हैं। 6 में क्या है, 6 में यहाँ पर r की पावर 2 यानी हाईएस्ट पावर भी 2, हाईएस्ट पावर 2 तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर हो गई 2 हाईएस्ट वाली। 7th में लिखा है 7x क्यूब, 7x क्यूब यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3, हाईएस्ट पावर 3 तो यानी कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, होप सो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पे लाइक कर दें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।